નમસ્કાર મિત્રો, સ્વ અધ્યયન પોથી ભાગ 1 ધોરણ 6 હિન્દીમાં પાઠ પહેલું દયાલુ શિકારી ચિત્રપાઠનું ચાલો આજે આપણે સોલ્યુશન જોઈએ। તો સૌપ્રથમ સારાંશ છે। सारांश 5 प्रश्न है कि नीचे दिए चित्र को देखकर प्रश्नों को सही विकल्प चुनकर जवाब लिखिए। तो तमे जो हिरणનું ચિત્ર છે જેમાં એક શિકારી તેનો શિકાર કરે છે, પછી એને હોસ્પિટલ લઈ જાય છે એવું છે। तो शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी? तो कि टांग में पर लगी। बीजू है दयालु शिकारी चित्रवार्ता किस मूल्य पर आधारित है? तो कि जवाब है पशु प्रेम। दिल पसीज जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है दया आना। चौथुं है शिकारी को पछतावा क्यों होता है? तो कि जवाब है हिरनी की आंखों में आंसू देखकर। पांचवुं है इनमें से कौन सा प्राणी जंगली नहीं है? तो कि गाय। छठ्ठुं है शिकारी को क्यों संतोष हुआ? तो जवाब है हिरनी और शावक को खुश देखकर। सातवां है दयालु शब्द का विलोम शब्द होता है तो कि निर्दयी। आठवां है शिकारी क्यों शिकार करता होगा? क्योंकि शिकार करना उसका शौक था। पछीनु है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। शिकारी जंगल में क्यों जाता है? तो जवाब है शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। बीजे हिरनी को आँखों में आंसू क्यों थे? तो कि जवाब है हिरनी की आँखों में इसलिए आंसू आते हैं क्योंकि उसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था और शिकारी ने उसके पैर में गोली मारी थी। तीजू है शिकारी अपने साथ क्या क्या लाया होगा, क्यों? तो जवाब है शिकारी अपने से शिकार के लिए अपनी बंदूक लाया होगा। चौथुं है जंगल के प्राणी क्या क्या खाते होंगे? जवाब है जंगल के प्राणी जंगल की घास, जंगल के फल और हिंसक प्राणी जंगल के अन्य प्राणी को खाते होंगे। पांचवों है हमें पशुओं और पक्षियों के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए, क्यों? जवाब है हमें पशुओं और पक्षियों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए क्योंकि संसार में छोटे बड़े सभी को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। विद्यार्थी मित्रों, जो तमने अमारो विडियो गमे तो चैनल ने लाइक और सब्सक्राइब जरूर करजो। पछीनु है नीचे गए वाक्य सही है या गलत लिखिए। शिकारी शावक को अस्पताल ले गया तो कि बात साची है। जो शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया, साची बात है। तीजू है अस्पताल में पुलिसकर्मी इलाज करते हैं, खोटू है। शावक का अर्थ बच्चा होता है, साचू है। पांचवुं है हिरनी की आंखों में आंसू नहीं थे, खोटू है। प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा के प्रकार के अनुसार लिखिए। तो जो नीचे आपणे जवाब लिख्या है दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञानी अंदर हशे दिल्ली, कोलकाता, हिमालय और गंगा। जातिवाचक में आवशे कलम, पुस्तक, हाथी और कुत्ता। भाववाचक में आवशे ईमानदारी, लड़कपन, वीरता और बुढ़ापा। समूहवाचक में आवशे भीड़, सभा, सेना और जलूस। द्रव्यवाचक में आवशे दूध, सोना, पानी, दही। पछीनु है नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और उसके आधार पर 8-10 वाक्य लिखिए। तो जो अँ नीचे आपणे एने आधारित 8-10 वाक्य अँ लखेला है, ये तमे ध्यानपूर्वक लखी शको छो। अने हाँ, तमे तमारा पण वाक्यमां लखी शको छो। हूँ आशा राखूं तमे तमारा ज वाक्यमां लखजो। पछीनु है नीचे दिए गए चित्र को देखकर उसके आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए और योग्य शीर्षक देकर शोधिए। तो तमे जुओ आम एक दयालु बाळक छे, पक्षी ने जुए छे अने एने ईजा थयेली छे, साथे घरे लई आवे छे, પાંજરામાં પૂરે છે।
એની સેવા ચાકરી કરે છે અને થોડા દિવસો પછી સારું થઈ જાય ત્યારે ઉડાડી દે છે. આવી એક વાર્તા છે. તમે તમારી રીતે આ વાર્તા લખી શકો છો. મેં અહીંયા મારી રીતે આ વાર્તા લખેલી છે, તમે જોઈ શકો છો. આ વાર્તા તમારે તમારી રીતે જ લખવાની છે. અહીંયા મેં ખાલી મારા રીતે લખેલી છે. ત્યારબાદ તમે જો નીચે दिए गए नाम के स्थान पर पशुओं और पक्षियों के लिए चित्र ढूंढकर चिपकाए. तो તમારામાં ચિત્ર ગોતવાના છે અને ચિત્ર એમાં ચોંટાડવાના છે. पछीનું છે चित्र ए और चित्र बी को ध्यान में देखकर उसके नीचे दोनों में से 5 भेद को ढूंढकर लिखिए. तो અહીં चित्र ए અને चित्र बी છે. આ चित्र ए છે, તમે જુઓ. આ चित्र बी છે અને નીચે આપણે એના भेद लिखा है. चित्र ए में छोटी पतंग है, बी में बड़ी पतंग है. તમે જુઓ, चित्र ए में छोटी पतंग है, चित्र बी में बड़ी पतंग है. पछीનું છે चित्र ए में लड़की खड़ी है, चित्र बी में वहाँ कुत्ता खड़ा है. तीजू છે ए में कई सारे मकान दिख रहे हैं, बी में वो नहीं दिख रहा है. ए में मछली है, बी में बतख है. पांचवों છે ए में चिड़िया के 3 बच्चे हैं, बी में चिड़िया के 2 बच्चे हैं. तो मित्रों, पाछू एक प्रश्न है. प्रश्न नंबर 9. नीचे दिए गए चित्र के आधार पर वार्ता આપણે બનાવવાની છે. 2 બતક, 2 હંસલા અને કાચબાની વાર્તા છે. આપણે નાનપણમાં સાંભળેલી છે. લપલપિયો કાચબો છે, એની આખી આ વાર્તા છે. લપલપિયો કાચબાને આપણે હિન્દીમાં બાતોની કછુઆ કહેવાય છે. મેં આ વાર્તા બનાવેલી છે. તમે પણ તમારી રીતે વાર્તા બનાવી શકો છો. તમે જોઈ શકો છો. તમારે તમારી રીતે આ વાર્તા બનાવવાની છે. પછી प्रश्न में चित्र के आधार पर उसके जवाब लिखने हैं. સિંહ અને ઉંદરની આ વાર્તા છે. તમે જુઓ તો પહેલાની અંદર वो आराम से सो रहा था. एक शेर था, वो आराम से सो रहा था. जवाब सो आवશે. तभी एक चूहा आया. चूहा खाली जगह लगा तो खेलने लगा. शेर की खाली जगह खुल गई तो कि नींद खुल गई. वह नाराज हो गए, गरज कर बोला, मैं तुम्हें खाली जगह जाऊंगा तो खा जाऊंगा. खाली जगह डर गया तो कि चूहा डर गया. वह बोला, मुझे माफ़ कर दो. शेर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें खाली जगह करता हूँ, माफ़ करता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना. अगर फिर से मेरी नींद खराब हो गई तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा. चूहे ने खाली जगह से वादा किया कि वह फिर कभी ऐसा नहीं करेगा और उसने शेर से माफ़ी मांगनी और चला गया. प्रश्न नंबर 11 जो दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर नीचे लिखे वाक्य को उचित क्रम में दीजिए. तो તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા એક વાક્ય છે અને આપણે ક્રમમાં ગોઠવવાનું છે. એક चित्र આપેલું છે જેને આપણે ક્રમમાં ગોઠવવાનું છે. તો કે खरगोश पेड़ की छाया में आराम करने लगा. तीजું વાક્ય છે खरगोश और कछुआ अच्छे मित्र थे. पहલું વાક્ય છે कछुआ चलता रहा और जीत गया. चौथું वाक्य है खरगोश और कछुए ने दौड़ लगाने की सोची. बीजું वाक्य है निम्नलिखित कहानी को पढ़िए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए. प्यासा कौवा. किसी एक खाली जगह वाले जंगल में एक कौवा रहता था. एक दिन उसे बड़ी जोर से प्यास लगी. वह पानी की तलाश में बहुत दूर तक उड़ता रहा, परंतु कभी भी उसने पानी नहीं मिला. जब वह बहुत थक लगा तो उसे आखिर में एक घड़ा दिखाई दिया जिसमें थोड़ा सा पानी था. उसने घड़े में अपनी गर्दन डाली, लेकिन पानी की सतह उसकी चोंच नहीं पहुंच पाई. तभी उस एक उपाय सजा. वह पास पड़े कंकर उठाकर घड़े में डालने लगा. पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगा. जब पानी ऊपर तक आ गया तो उसने अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया. આવી એક વાર્તા છે.
પછી છે નીચે दिए चित्र को देखकर अपने मित्रों को कहानी सुनाई। तो आ एक તમે જુઓ તો મગર અને એનો મિત્ર એટલે કે વાંદરાની વાર્તા છે. આપણે સાંભળેલી છે દાદીમા પાસે. આ એવી જ વાર્તા છે. તમને અમારો વિડીયો ગમે તો મિત્રો ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.